मैं राधा माधव से स्टार्ट करता हूँ। जय शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, सब भक्तों की जय, राधा नील माधव की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, 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 यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीरवनचारी, जय कुंज बिहारी, जय जमुना तीरवनचारी, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। आज के सत्र में आपका सभी भक्तों का स्वागत है। मैं सक्षम नहीं हूँ किसी भी तरह से इस टॉपिक में बोलने के लिए और मैं त्रुटि से भरा हुआ हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि महाराज जी के ये भगवत सप्ताह के जो लेक्चर्स हैं उसके कुछ उसको मैं अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाऊँ, अच्छे से उसको बोल पाऊँ। तो आपके आशीर्वाद की जरूरत है। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम यत्कृपातहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतं स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन। हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। तदा रजस्तमो भाव कामालोभादयश्च चेतयेतैरनाविद्धिं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तिर्योगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते। भिद्यते हृदये ग्रन्थिः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टा एवात्मनीश्वरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। तो आज का सत्र जो टॉपिक है वो है सीइंग कृष्णा थ्रू द स्क्रिप्चर्स। तो सीइंग द कृष्ण को शास्त्र के चक्षु द्वारा देखें, किस तरह से हम देख सकते हैं कृष्णा को शास्त्रों के द्वारा। तो इसके पहले कि हम इस चर्चा में जाएं, थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि हम लोग ने भगवत सप्ताह के लेक्चर्स में महाराज जी ने अभी तक क्या कहा है। तो उन्होंने आज के युग में, आधुनिक युग में, जबकि हम गांव से और खेतों से दूर हो गए हैं, हमारी जो जीवन शैली है काफी कॉम्प्लेक्स हो गई है। हम साधारण और सादा जीवन जीना छोड़ चुके हैं और ये तो आधुनिकीकरण आ गई है। तो इस बीच में हम कैसे रहें, तो महाराज जी का यही कहना है कि हम भागवतम का गंभीर अध्ययन करें और मनगढ़ंत मानसिक विचारों से दूर रहें। और इस युग की यही दवा है कि हम भागवतम तच्छृण्वन् सुपठन विचारन परो। हम भागवतम भगवत गीता को अच्छे से पढ़ें, उस पर विचार करें और उसको अपने जीवन में अमल करें और हृदय में हमेशा भगवान को रखें। और अगर हम नहीं रखते हैं तो ये हमारे असंतोष का कारण बन सकता है, क्योंकि जो हम आत्मा हैं और आत्मा पदार्थ से खुश नहीं रह सकती। तो हमें भगवान की महिमा और गुणगान गाना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, उनकी कथाओं को सुनना चाहिए और इससे हमें संतोष मिलता है और हम खुश रहते हैं। और यही वास्तविक धन है कि जब हम भगवान को हम खुश करते हैं तो हमें खुशी मिलती है। जब हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, उनसे हम जुड़ जाते हैं, उनसे आ, 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 हमें आसक्ति हो जाती है, भगवान से आसक्ति हो जाती है और जगत से हमें विरक्ति हो जाती है, तब हम, ये वास्तविक धन है। और यही धन जो है, लक्ष्मी और दुर्गा में यही अंतर है कि हम, लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगी रहती हैं और दुर्गा माता जो है, जो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, जो कि तमोगुण और रजोगुण से भरे हुए हैं, और जो इंद्र तृप्ति में की ओर जा रहे हैं, उससे सुख पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्हें वो कष्ट प्रदान करती है, उन्हें राह दिखाती है कि भैया तुम उस तरह जाओगे तो वहां दुखालय अशाश्वतम है, तो वहां जाने मत जाओ और शाश्वत सुख की ओर जाओ। तो
तो इस तरह से लेकिन हम सुधरते नहीं हैं, हम अशाश्वत सुख की ओर ही भागते रहते हैं। तो इससे हमें संकट होती है, और इस संकट से निवारने के लिए हमें विनम्रता, धीरज और सभी का सम्मान करना चाहिए, और अपने कर्मों को सुधारते हुए अ, भगवान जो इस इंद्र सृष्टि में हैं अभिनेता की तरह, जैसे कि कुंती महारानी कहती हैं कि अ, नटो नाट्य धरो यथा, मतलब कि किसी नाटक में अगर जाएं तो जो पात्र होते हैं वो दिखाई नहीं देते, पता नहीं चलता है कि कौन है वो। लेकिन उसी तरह से कृष्ण भी दिखाई नहीं देते, और हमारे सामने आते रहते हैं, पिता माता के गुरु के रूप में। और हमको इस तरह से भगवान, हर हर चीज में भगवान को देखने की आदत करनी चाहिए। और यही जीने की कला है कि हम दूसरों को दोष न दें जब संकट हो, तो दूसरों को जो दोष न दें, ये पूरी तरह से जाने कि हमें तो यहाँ से जाना है। महाराज कहते हैं हमें तो जाना है यहाँ से। तो अगर हमें यहाँ से जाना है तो हम दूसरों से झगड़ा क्यों मोल लें। हम केवल अ, महाराज ध्रुव की तरह दृढ़ निश्चय करें कि हमें ये ईश्वर महान है, और उनकी हमें पूजा करनी है, उन और दृढ़ निश्चय करके उनके शरण में ले जाना है। और भीष्म पितामह के जीवन से भी महाराज जी बता रहे थे कि हमें बलिदान करना चाहिए, हमें माता पिता का आदर और सेवा करनी चाहिए, और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य निभाना चाहिए, और सब कुछ में कृष्ण की कृपा देखनी चाहिए। हम ये भी सीखे कि किस तरह से भक्त प्रहलाद जैसा हमें निडर ने हमें साहस होना चाहिए कि हम हमेशा भगवान का प्रचार करें। अपने पिताजी जो कि सबसे बड़े दैत्य थे, उनको भी उन्होंने साहस किया कि जिससे कि एकदम ब्रह्म, मतलब कि अ, सारे देवी देवता डरते थे उनसे, लेकिन भक्त प्रहलाद उनसे नहीं डरे और उन्हें भी सही मार्ग दिखाया। अ, तो पिछले सत्र में हमने ये देखा कि महाराज बोले थे कि सहनशील होना चाहिए, जैसे मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायनो अनित्यस्तम तितीक्षव भारत। तो ये तितीक्षा का जो गुण है बहुत ही महान गुण है। जैसे कि 213, 214 और 215 भगवत गीता में हमने देखा कि किस तरह से बताया गया कि हम आत्मा है 213 में, देहनस्मिन् यथा देहे कौमारम यवनम जरा तथा देहांतरम प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। और उसके बाद 214 में मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय बताया गया है कि किस तरह से अ, अ, हमें सीखना है कि ये जो स्पर्श की से जो हमें अनुभूति हो रही है दुख सुख का, उसे हमें टॉलरेट करना है। और उसके बाद 215 में कहते हैं कि अ, यही अ, यम ही न व्यथयन्ते एते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतवाय कल्पते। तो जो ये सुख और दुख को धीरता से उसे सह लेता है, और तो वो जो है मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। तो ये हमें भगवान की ओर जाने का राह है कि हम किस तरह से सहनशील हों, और फिर हम भगवान की ओर चले जाएं। तो ये सहनशील होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और महाराज बता रहे थे कि हमें सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। तो आज के ये मैं ये कवर करना चाहता हूँ कि उन्होंने बताया कि मैंने वर्ष 16 चैप्टर भगवत गीता के लास्ट 2 वर्सेस को चुना। तो उसके माध्यम से मैं महाराज जी जो बताना चाह रहे हैं वो मैं बताऊंगा कि किस तरह से हम कृष्ण को अ, शास्त्रों के माध्यम से देख सकते हैं। जब अर्जुन थे तब तो वहां साक्षात कृष्ण भगवान थे। हालांकि कृष्ण भगवान जब थे, कई लोगों ने उन्हें साक्षात देखा था लेकिन जाना नहीं था। तो चूंकि उन्होंने
कृष्ण को जाना नहीं था तो उनका देखना भी नहीं देखने के समान ही था। लेकिन हमारा ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य है प्रभुपाद जी के वजह से कि हम कृष्ण और भगवत गीता की वजह से, कि उन्होंने भगवत गीता को इतने अच्छे से और सरलता से समझाया कि हमें कृष्ण के बारे में काफी कुछ पता चल गया। हालांकि कृष्ण को पूरी तरह से पता लगाना असंभव है, क्योंकि कृष्ण अनंत हैं और हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो कृष्ण को पकड़ना असंभव है। लेकिन फिर भी हम ये कुछ हद तक समझ सकते हैं कि कृष्ण सब कुछ है। जैसे उन्होंने कहा, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। कृष्ण भगवान सभी का ही सर्व कारण कारणम है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं। तो उन्हें पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। आत्मा को ही समझना बहुत ही मुश्किल है। उसको कैसे समझें जो कि हमारे आंखों से दिख नहीं सकता, तो उसे कैसे समझें? तो हम ये समझना चाहेंगे कि हम अ, किस तरह से शास्त्रों के माध्यम से हम कृष्ण को देख सकते हैं। और और अभी जो हमारी जीवन है वो बहुत ही अशुद्ध है, बहुत ही हम मन गढ़ंत बहुत सारे विचार रखते हैं। हमारी दिमाग जो है हजार डायरेक्शंस में जाती है। तो पहले तो जैसे बोलते हैं ना कि पहले एक टीवी चैनल था, दूरदर्शन, उसके बाद दो हुए, उसके बाद तो फिर केबल टीवी आ गया, तो सारे हो गए। उसके बाद अभी फोन आ गया है और फिर व्हाट्सएप और उसमें कई सारे ऐप। तो हमारा जो दिमाग है वो हजार से भी ज्यादा दिशाओं में भाग रहा है। जैसे कि कई घोड़े हमें हमारी मन को इधर उधर ले जा रहे हैं, लेकिन उस सारे ख्यालों को एक आग्र करके हमें कृष्ण के शरण में उन्हें डालना है। और ताकि अब मेरी जो सारी जो भी हमें मिला है भगवान की ओर से, उसे हम भगवान को अर्पित कर पाए। और महाराज जी बहुत अच्छे अच्छे हमें प्रैक्टिकल टिप देते हैं इस पार्ट ऑफ द लेक्चर में, थर्ड डे के लेक्चर में, कि हमें अपना जीवन शुद्ध करना है, अच्छे से नाम लेना है, भगवान का नाम लेना है, क्लियरली लेना है। और हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान, जब हम भगवान का शरण ले लेते हैं तो भगवान खुद ही हमारी रक्षा करते हैं। और उन्होंने 12.6 ऑफ भगवत गीता में उन्होंने कहा है कि 12.6 में उन्होंने कहा है, ये मैं पढ़ता हूँ, कि ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्य नेव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषा अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मय्या वेशित चेतसाम। तो जो हमारी पूजा करते हैं, जो हम अपने सब क्रिया में मुझ पे लगाते हुए, मुझ पे भक्ति करते हुए, अनन्य भक्ति करते हुए लगाते हैं, तो और मेरा ध्यान करते हैं हमेशा, और तो मैं उनको इस जन्म मृत्यु के ये ओशन, मतलब ये संसार से मैं उसे बाहर निकाल देता हूँ। तो भगवान खुद बोल रहे हैं कि मैं उसे निकाल देता हूँ। तो जब भगवान, तो हमारा ये काम है भक्ति करना, और चिंता करना भगवान का काम है। तो हम जहां भी हैं, महाराज बोलते हैं हम स्थाने स्थिता, आप जहां पे भी हैं आप अपनी कार्य अच्छे से, ईमानदारी से और सबका भला चाहते हुए करें। और हम कृष्ण के कथाएं सुनते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए, काम करते रहिए। और थोड़ा सा वैराग्य होना जरूरी है अपने समय से। आपको जब आपका एज हो जाए तो आप रिटायर कीजिए, बच्चों को ज्यादा तंग मत कीजिए और भगवान में ध्यान लगाइए। और अ, मतलब कि भक्ति कीजिए बहुत अच्छे से। तो ये वर्ष में हम जाते हैं। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारत
न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। 1623 भगवत गीता। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारत, न सिद्धिम न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हम काम कारत, हम जो हमारी ये टेंडेंसी रहती है कि हम जो चाहते हैं वो हम करेंगे, जो कि जिसका कोई रेफरेंस नहीं। तो मुझे जो अच्छा लगता है, मेरा आज मूड, ये मूड पे डिपेंड करता है कि आज मुझे मूड कर रहा है ये करना तो मैं वो करूंगा। तो मैं आज मुझे घूमने का मन है तो मैं घूमने चला जाऊंगा, मैं ये खाने के मन है मैं वो खा लूंगा। तो जो जो मूड है उसको उसको नहीं, वैसा नहीं करना चाहिए। जो वैसा करता है अ, उससे भगवान बोलते हैं न सिद्धि मिलती है, न न उसे सुख मिलता है, और न ही उसे अपनी गति मिलती है, अपना जो गोल है वो नहीं मिल पाता है। तो ये तो आप देखेंगे कि अगर आप भौतिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो ये सही है। क्योंकि अगर आप भौतिक दृष्टिकोण से में भी आपका आपका कोई गोल है, तो भी आप अगर अपने इंद्रिय संयम करते हुए आप काम नहीं करेंगे और अपने मन को काबू करते हुए काम नहीं करेंगे, तो आप अपने गति पर पहुंच नहीं पाएंगे। और ये जरूरी है कि हम अपने मन को बांधें और एकाग्र मन से उस लक्ष्य की ओर प्रयत्न करें। तो ये जो प्रिंसिपल है ये आध्यात्म में भी लागू होता है। और और अध्यात्म में इस तरह लागू होता है कि जो भगवान के जो शब्द हैं, और ये मैं उसके थोड़ा जाऊंगा कि तीन तरह से हमें ज्ञान में प्राप्त हो सकते हैं। तो जैसे कि है कि हमें प्रत्यक्ष से ज्ञान हो सकता है, अनुमान से ज्ञान होता है, और शब्द प्रमाण से ज्ञान हो सकता है। ये प्रत्यक्ष जो हम आंखों से देखते हैं, जो कि हमें कई बार धोखा दे देती है। कई चीजें हैं जो हमें आंखों से दिखती हैं लेकिन है नहीं। जैसे कि रात के तारे, जो कि आंखों से दिखती तो हैं, लेकिन वो जो हमें दिख रही हैं वो तारे जो थे वो कई कई साल पुराने तारे दिखाई देते हैं। तो हमें वो अतीत दिखाई देता है जब हम रात में तारों को देखते हैं। और अनुमान जो है हम लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार हम गलत हो जाते हैं, कई बार सही भी रहते हैं। तो जैसे कि हम अनुमान पहले लोग लगाते थे कि अर्थ जो है फ्लैट है, गोल नहीं है। तो फिर बाद में उन्होंने अनुमान लगाया ज्योमेट्री के द्वारा कि नहीं, वास्तव में अर्थ गोल है, क्योंकि जो छाया का जो परछाई की जो लेंथ होती है वो अलग अलग दिखाई पड़ती है अलग अलग जगह में। अगर फ्लैट होती तो सन की जो परछाई एक एक डिस्टेंस, एक ही लेंथ का होता। तो उस तरह से उन्होंने अनुमान लगाया कि नहीं, अर्थ जो है राउंड है। उसी तरह से हाथी का एग्जाम्पल दिया कि कई ब्लाइंड जो अंधे लोग हाथी का को खोजने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें दिखाई नहीं देता, कि पता नहीं चलता कि हाथी का सूंड उसका वाकई में वो पेड़ है या कुछ और है, या सांप है, या उसका जो दांत है वो कोई तीर है या कुछ और है। इस तरह से हर लोग अनुमान लगाते हैं। तो हम लोग भी अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं अपने इंद्रिय से कि ये कि भगवान कैसे होंगे या हमारी आत्मा कैसी होगी, जो कि इंद्रिय के पकड़ में नहीं आ सकती। तो ऐसे मामलों में हमें शब्द प्रमाण की ओर जाना ही पड़ेगा। और सबसे अच्छे प्रमाण भगवान के सिवा और कौन हो सकते हैं। तो भगवान भगवत गीता में खुद कहते हैं, तो उसे हमें मान लेना चाहिए। तो इसका मैं तात्पर्य पढ़ता हूँ। अनुवाद। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारत, न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। परंतु जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करता है, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है न सुख की ओर
और न परम गति को प्राप्त होता है। कहा जा तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। कहा जा चुका है कि मानव समाज की सभी वर्ण जातियों के लिए शास्त्र विधि है। मनुष्य मात्र को इन विधानों का अनुसरण करना चाहिए। जो पुरुष इन्हें न मानकर काम, क्रोध और लोभ से प्रेरित होकर स्वेच्छा करता है, वह जीवन की सिद्धि को कभी प्राप्त नहीं हो सकता। भाव यह है कि जो मनुष्य इस तत्व को जानता है परंतु उसके अनुसार जीवन में आचरण नहीं करता, उसे नराधम समझना चाहिए। मनुष्य योनि में जीव से यह अपेक्षा है कि वह बुद्धिमानी के साथ उन विधानों का पालन करेगा जो जीवन की परम गति की प्राप्ति के लिए है। परंतु यदि वह शास्त्र विधि को नहीं मानता तो अपनी आत्मा को अधपतन को पहुंचाता है। इतना ही नहीं, शास्त्र के विधान का और सामान्य धर्म का पालन करने पर भी यदि शास्त्र के विधान का और सामान्य धर्म का पालन करने पर भी यदि अंत में वह श्री भगवान को जानने का के स्तर तक नहीं पहुंचता तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ है। अतएव यह आवश्यक है कि वह शनै शनै कृष्ण भावना और भक्ति योग के स्तर पर अपने को उठा ले, तभी परम सिद्धि हो सकती है, अन्यथा नहीं। तो इससे हम ये समझते हैं कि पहली बात तो ये है कि हमें बुद्धिमानी से शास्त्रों का पालन करना है, और शास्त्र को पालन करते हुए हम अ, अ, जो भगवान को जान लेते हैं। और लेकिन अगर हम उनकी सेवा नहीं करते हैं, उनकी भक्ति नहीं करते हैं, तो उनको जानना भी व्यर्थ हो गया। तो इसलिए हमें भक्ति करना जरूरी है। काम कारता शब्द का विशेष महत्व है। जो मनुष्य जानबूझकर शास्त्र की अवज्ञा करता है उसकी क्रिया निश्चित रूप से काम द्वारा प्रेरित है। वह जानता है कि वह निषिद्ध कर्म निषिद्ध कर्म है, वह जानता है कि यह निषिद्ध कर्म है, फिर भी वो कर बैठता है। इसी का नाम स्वेच्छार है। यह जानते हुए भी कि अमुक कर्तव्य कर्म करना है, उसे नहीं करता, इसलिए भी स्वेच्छारी है। वो जानता है कि वो नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी कर देता है। और चाहे जानता है कि ये मुझे करना है लेकिन उसे नहीं करता। तो ऐसे मनुष्य का श्री भगवान के हाथों दंडित होना निश्चित है। वे मानव जीवन की समसिद्धि को प्राप्त नहीं होते। मानव जीवन विशेष रूप से अपने सत्व की शुद्धि करने के लिए है। जो शास्त्र विधि का पालन नहीं करता वह न तो अपनी शुद्धि कर सकता है और न ही कभी सच्चे सुख की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो कितने सुंदरता से श्री प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं कि हमें काम कारता नहीं करना है, हमें शास्त्र कारत करना है, शास्त्र के नजर से। और शास्त्र हमारी माता है। जैसे शास्त्र जिस तरह से की माँ बता सकती है कि तुम्हारे पिता कौन है, तो उसी तरह से शास्त्र माता बताती हैं कि तुम्हारे पिता कौन है और किस तरह से पिता के पास जाना है, ये सारा बता देती हैं। तो हमें माता का शास्त्र, गीता माता का शरण लेना है। तो इससे मुझे कुछ कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स मिले, जैसे तीन चीज जो है इसमें बताया गया है। सिद्धिम, परफेक्शन। तो परफेक्शन क्या है ये हम सीख सकते हैं। ये 2:6 के परवर्ट के लास्ट लाइन में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि लेट एवरीवन टेक शेल्टर ऑफ द सुप्रीम ओमनीपोटेंट गॉड हेड कृष्णा, दैट इज द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ। तो हमारी जो सिद्धि है वो हम ये है कि भगवान की शरण लें। और भगवान की शरण लेने का मतलब है कि हम अपने गुरु और शास्त्रों और कृष्ण के वचनों को अपने जीवन में अमल करें। तो जैसे महाराज जी कहते हैं सुबह सुबह उठना, सुबह सुबह उठना कितना कठिन है, लेकिन
हम हम अगर सोचे कि हम भगवान से हमें मिलना है, हमें उनके खुश करना है, गुरु को खुश करना है, तो इस उद्देश्य से हम जाएं भगवान के पास और मंगल आरती करें। और सुबह सुबह भगवान का हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का नाम लें, तो हम धीरे धीरे अपने को शुद्ध करेंगे, और एक दिन हो सकता है कि हम भगवान की पूर्ण भक्ति पे आ जाएं। और सुखम, सुखम ये है कि सुखम हमें कैसे मिलती है। हम ये गलत सोच रहता है कि हमें सुख जो है इंद्र तृप्ति से मिल जाएगी, लेकिन भगवत गीता बिल्कुल साफ साफ कहती है कि हमें की इंद्र की खुशी अगर हम करना चाहें तो हमें दुख ही दुख मिलेगा। तो 55:22 में कहते हैं कि ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न वते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। सो जो बुध है, जो इंटेलिजेंट है, वो जानते हैं कि संस्पर्श भोग जो इंद्रिय सुख है, पांच इंद्रिय हैं, मन उसमें शामिल है, तो और इंटेलिजेंस, तो ये सारे कि सुख के लिए अगर हम काम करें, अपने सुख के लिए काम करें, तो हमें अंत में इससे बहुत दुख मिलेगा, क्योंकि आद्य अंतवंत कौनती है, इसका शुरू होता है और अंत होता है, और हम उस खुशी की ओर भाग रहे हैं। जाना चाहिए जिसका कोई अंत नहीं है, जो दुख सुख दोनों में काम आए। तो वो है ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जब हम भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तब हमें प्रसन्नता ऐसी मिलती है जो कि उसकी कोई सीमा रेखा नहीं रहती। तो, जो जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमें असीमित खुशी मिलती है। कुछ योगी जो हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं परपोर्ट में कि योगी अपने साधना के शक्ति के द्वारा ऊंचे प्लैनेट्स में ले जा सकते हैं। इवन वो अपने को ब्रह्म ब्रह्म ज्योति में अपने को ले जा सकते हैं। लेकिन उससे तो बहुत अच्छे से समझाते हैं कि देखिए ये जो आत्मा है ये कितना चंचल है, मन कितना चंचल है, आत्मा का ही प्रतीक है। तो ये हमेशा चंचल रहता है। आप किसी बच्चे को देखिए, वो कितना हमेशा चंचल रहता है। तो उसे उस मतलब कि वो, और आपका अटेंशन, आपके अटेंशन खोजता है। तो लेकिन आप उसको, आप कुछ करना चाहते हो और उससे डिस्टर्ब नहीं होना चाहते, तो आप उसे कोई टॉय दे देते हो, सेल फोन दे देते हो। सबसे खराब चीज सेल फोन दे दिया बच्चों को, तो वो उसमें व्यस्त हो जाता है। या टीवी देखो या कोई टॉय खिलौना दे देते हो तो उसमें व्यस्त हो जाता है। तो हमें बच्चों को चाहिए कि हमें उसे सही दिशा दें, उसे सही मार्ग दिखाएं और भगवान की भक्ति में ले जाएं। तो वो नहीं करते हुए हम उसे कुछ टॉय दे देते हैं, उससे उससे बच्चा व्यस्त तो हो जाता है, लेकिन वो गलत चीज में व्यस्त हो जाता है। लेकिन इस उदाहरण से हम देखेंगे कि हम भी कभी खाली नहीं रह सकते, खाली खाली हमारा नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता है। तो हम ब्रह्म ज्योति में समा के खाली नहीं रहना बहुत मुश्किल है। और हमारी जो इच्छाओं का की सही दिशा तब मिलती है जब हम सारी इच्छाएं भगवान की इच्छाओं को पूरी करने में लगाएं। तो जब हम भगवान की इच्छाओं को पूरी करने में लगाते हैं, तब हमें एक दिशा मिलती है, और हमें एक हमारी जो गति है वो मिल जाती है। तो वो परफेक्शनल स्टेज है हमारा। तो भगवान खुद कहते हैं 9:18 में, गति भरता प्रभु साक्षी निवासम शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। तो गति है भगवान, हमारी जो है गोल है हमारी। और डिवोशनल सर्विस जो है, उनकी उनकी इच्छाओं की पूर्ति करना, उनको खुश करना, ये हमारा गोल है। और ये हम बहुत आसानी से महामंत्र जो है उसको, उसका जाप करते हुए, श्रवणम और कीर्तनम करते हुए हम भगवान की ओर पहुंच सकते हैं। तो इसका जो अगला वर्ष है वो भी हम थोड़ा सा टच करते हैं कि इसमें शास्त्र के बारे में उन्होंने दिखा है, बताया कि
तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य अकार्य व्यवस्थितौ ज्ञान ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि यह हसी. So one should therefore understand what is duty and what is not duty by the regulations of the scriptures. Knowing such rules and regulations, one should act so that one may gradually be elevated. तो हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये शास्त्रों से हमें दिशा मिलती है. क्या क्या नहीं करना है, क्या करना है. तो प्रभुपाद जी ने कहा कि 4 डोंट्स, मतलब कि हमें मांस नहीं खाना है, हमें इस तरह से जो 4 पाप कर्म है वो हमें नहीं करने हैं, और क्या करना है, और वो है कि हमें भक्ति करनी है. तो इस इसका अगर समय मिले तो इसका मैं ये पढ़ना चाहूंगा. तो ये इसलिए कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय में ते, निर्णय में तेरे तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है. इस प्रकार शास्त्र विधि को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे शैने शैने मुक्ति हो जाए. 15वां अध्याय में कहा जा चुका है कि वेदों के संपूर्ण विधि विधान का एकमात्र उद्देश्य श्री कृष्ण को जानना है. यदि कोई भगवत गीता के से श्री कृष्ण को के तत्व को जानकर और भक्ति योग में तत्पर होकर कृष्ण भावनामृत की ओर जाए, तो समझना चाहिए कि वह वेद शास्त्रों से होने वाले ज्ञान की सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त हो चुका है. चैतन्य महाप्रभु ने इस पद्धति को बड़ा सरल बना दिया है. उन्होंने जन साधारण से निवेदन किया कि वह केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का कीर्तन करते हुए भक्ति योग में संलग्न रहे और प्रसाद पाए. जो मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से इन भक्ति भाव में क्रियाओं में संलग्न है, वह निश्चित रूप से संपूर्ण वैदिक शास्त्रों का अध्ययन कर चुका है. उसे सार तत्व उपलब्ध हो चुका है. अवश्य ही जो कृष्ण भावना भावित नहीं है अथवा भक्ति योग के परायण नहीं है, उन साधारण जनों के लिए कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय वैदिक विधान के आधार पर किया जाना चाहिए. ऐसा मनुष्य शास्त्र विधि का तर्क किए बिना पालन करे. इसका नाम शास्त्र अनुगमन है. करट करट पावट, विप्रलिप्सा, भ्रम और प्रमाद बुद्धिजीवों के इन चारों दोषों से शास्त्र मुक्त है. तो शास्त्र जो है दोषों से मुक्त है. इन दोषों के कारण जो भी बुद्धिजीव स्वयं विधि विधान नहीं कर सकता, अतएव शास्त्रों के विधि विधानों को जो परोक्त सभी दोषों से मुक्त है, सभी संत आचार्य और महात्मा बदले बिना स्वीकार करते हैं. तो शास्त्रों को सभी स्वीकार करते हैं. आध्यात्मिक विद्या के अनेक संप्रदाय हैं. उनमें सविशेषवादी और निर्विशेषवादी ये 2 मुख्य वर्गीकरण हैं. ये दोनों वैदिक विधान के अनुसार जीवन यापन करते हैं और शास्त्र विधि के बिना कृत्यता नहीं हो सकती. अतएव जो शास्त्र के यथार्थ तात्पर्य को जानता है वो भाग्यशाली है. तो मानव योनि में श्री भगवान के तत्व से द्वेष करना ही सब पतनों का कारण है. यह वास्तव में मनुष्य योनि के सबसे बड़ा अपराध है. इसी कारण श्री भगवान के अपराशक्ति माया हमें त्रिविधि क्लेशों के रूप में सदा दुख देती रहती है. यह प्रकृति त्रिगुमयी है. भगवत तत्व का मार्ग तभी प्रशस्त होता है जब मनुष्य सत्व गुण में स्थित हो जाए. जो सत्व गुण में आरूढ़ नहीं होता, वह आसुरी जीवन के कारण रजोगुण और तमोगुण में बना रहता है. रजोगुणी और तमोगुणी मनुष्य शास्त्रों में साधुओं की ओर गुरु के तत्व की
भी निंदा करते हैं तथा शास्त्र विधि से विमुख रहते हैं। भक्ति योग के महात्म को सुनने पर भी जो आकर्षित नहीं उसे होते उसके स्थान पर वे सिद्धि की अपनी ही पद्धति का कल्पना किया करते हैं। मानव समाज के ये कुछ ऐसे दोष हैं जिनसे जीवन आसुरी स्तर पर गिर जाता है, परंतु यदि सद्गुरु का आश्रय प्राप्त हो जाए तो जीवन की परम गति की ओर ले जाने में समर्थ हो तो जीवन सफल हो जाता है। तो गुरु की कृपा से हमें अ, जीवन धन मिलता है और हमें उस गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और साधारणतः हम देखते हैं कि जो हमारी एजुकेशन पद्धति है वो हमें नास्तिकता की ओर ले जाती है और जीवन शैली भी हमारी बहुत ही तामसिक और राजसिक है। तो हमें सात्विक होना चाहिए। और जैसे महाराज कहते हैं कि हमें अपना जो कर्तव्य है वो ईमानदारी से और सबका भला चाहते हुए करना चाहिए और साथ ही साथ भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। तो उसी तरह से और चैतन्य महाप्रभु जी ने बहुत ही आसान बना दिया है भगवान का नाम लेना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसे भक्ति भाव से अगर हम नाम लेते हैं तो ये नाम हमें सर्वोच्च गति की ओर ले जाती है। और ये सर्वोच्च गति जो है हमें समझना है कि भगवान की सेवा जो हमें जो भी मिले उसे हम अच्छी तरह पकड़ कर करें। तो ये हमारा सौभाग्य होगा कि हम उनकी सेवा करते रहें। तो अ, तो मैं ये मतलब भगवान जो है खुद कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञान च वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चावम। वो खुद कहते हैं कि वेदश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो। तो वो कहते हैं कि मैं ही जानने योग्य, मतलब जो वेद का जो उद्देश्य है वो मैं ही हूँ। वेद का जब अंत होता है वो भगवान के चरणों में उनका अंत होता है। तो और वही वही वेदांत का के को उन्होंने ही लिखा है। तो वेद से हमें ये दिशा मिलती है। परपट में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद जी कि वेद से हमें भगवान प्राप्ति की पता चलता है कि भगवान कौन है और उनके जाने का राह क्या है। ये हमें राह हमें लेना है। महाराज जी ये कहते हैं कि जैसे कि हम बता सकते हैं किसी को कि हाँ वहां पे वो रेस्टोरेंट है वहां जाओ और पैसा दे के खाना खा लो, बहुत अच्छा खाना है। जब मान लीजिए, वैसे रेस्टोरेंट में हम लोग खाते नहीं लेकिन ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन वहां जाना, उस रेस्टोरेंट जाने के लिए पैसा कमाना और फिर वहां तक चल कर जाना, ये हमारा काम है। तो दिशा तो दी गई है लेकिन मेहनत हमें करनी पड़ेगी उसकी ओर। तो और इसकी ओर जाने के लिए हमें सबसे पहले जो है भगवान वैदिक लिटरेचर जो है उसे पढ़ना पड़ेगा, उसे अध्ययन करना पड़ेगा और उससे हम जान पाएंगे कि हमारा भगवान के साथ क्या नाता है। हमारा भगवान एक मालिक है, ये पूरे जैसे फैक्ट्री का एक मालिक होता है और सारे सेवक रहते हैं। तो इस पूरे सृष्टि का जैसे वो कहते हैं ना, हम सर्वस्य प्रभु मत्त सर्वम प्रवर्तते, वो सर्वस्य के एक ही प्रभु हैं और वो है श्री भगवान कृष्ण। तो तो फिर हम उनकी ओर कैसे जाएं? भक्ति का मार्ग है। और और भक्ति में भी नवधा भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो श्रवणम कीर्तनम सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड उसके बाद हम उनके उनके चरण पे पहुंचे और उनकी सेवा करें। तो ये है उद्देश्य। तो महाराज जी ये बोलते हैं कि देखिए हमारा जो जो भक्ति की जो चरम सीमा है वो हम गोपी भाव है, जो कि उन्होंने सर्वस्व अपना न्यौछावर करके भगवान का की
कि उन्होंने उपासना की, उन्हें उनसे प्रेम किया और सब कुछ त्यागा। तो लेकिन हम उस स्थिति पे नहीं है, हम तो अपने इंद्रिय तृप्ति के पीछे पड़े हुए हैं। तो इंद्र तृप्ति से लेके हम संतों के आचरण को अपने जीवन में कैसे उतारें, तो उसको करने के लिए महाराज जी बोलते हैं कि हमें जो है ये नहीं समझ लेना चाहिए कि हम बहुत बड़े भक्त हो गए, हमारे सपने में भगवान आ जाते हैं, हमारे सपने में कोई आ जाता है, हमें बता देता है भगवान आते हैं, इस तरह की कल्पना नहीं करनी चाहिए। भगवान इतने महान है कि वो हमारे जैसे दूषित मन में नहीं आ सकते। लेकिन हम जो है भगवत गीता भागवतम के श्लोक वगैरह पढ़ के हम उनका अनुसरण कर सकते हैं। तो और अपने जो हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं उसको हम शुद्ध कर सकते हैं, और भगवान को प्रसन्न करने की को करना चाहिए, और जो गुरु जो बोल चुके हैं उनका अनुसरण करना चाहिए। तो गोपी भाव जो है बहुत ही उच्च है। वो तो मतलब कि जब दूध बेचना चाहिए था, दही बेचना चाहिए था, तो बोल रहे थे गोपाल लो, कृष्ण लो, वे एकदम डूब गए थे। लेकिन हमें अपने जीवन को शुद्ध करना है, और भगवान महाराज ये कहते हैं कि हमें अपनी चैंटिंग अच्छी तरह से करनी चाहिए, पूरा पूरा उच्चारण करना चाहिए, और अपनी जो जितना चिंताएं रहती हैं उसे भगवान पे छोड़ देना चाहिए, और अब उनकी भक्ति में लगे रहना चाहिए, क्योंकि भगवान जो है अल्टीमेट हैं, वो सब पूरे अथॉरिटी हैं। तो और उनपे हम पूरा विश्वास होना चाहिए कि वो जब पूरी सृष्टि चला रहे हैं तो हमारे जीवन क्यों नहीं चलाएंगे, वो हमारे जीवन चला रहे हैं, और हमें अ, अ, अपनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और हम जहाँ पे भी हैं अपना ड्यूटीज करते रहें, और अपने पूरे ईमानदारी के साथ, और और सबका भला चाहते हुए, और कृष्ण की कथाएं सुनते रहें, और भगवान में हमेशा कृष्ण को रखें। जिस तरह से राजा दशरथ जब उन्होंने एक बाल देखा उनके सफेद हुआ, तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि राम को अपनी गद्दी दे देनी। तो उसी तरह से हमें भी समय से रिटायर कर जाना चाहिए, और अपने बच्चों को ज्यादा तंग नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हमें थोड़ा बहुत वैराग्य होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे कि रघुनाथ दास गोस्वामी जो हमारे परंपरा में थे, वो कितने अच्छे परिवार से थे, उनके अच्छे कायस्थ उच्च परिवार से थे, और जमींदार थे, और बहुत वो टैक्स कलेक्ट करते थे, और बहुत पैसा था उनके पिताजी के पास। लेकिन और उनकी बहुत अच्छी शादी भी हुई थी। अ, लेकिन उनका जो मन था वो हमेशा चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के संपर्क करने की और उनकी सेवा करने के लिए भागता था, और कई बार उन्होंने कोशिश भी की कि घर से चले जाएं, लेकिन उनके पिताजी उनको वापस ले आते थे, बल्कि उनके घर में गार्ड भी था कि उनको उनका पहरा दे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जो उनके जो आचार्य थे, वे एक बार आए और उनको बाहर ले गए, और वो मौका लेते हुए वो फिर वहां से चले गए। लेकिन जो नित्यानंद प्रभु थे जब उनके पास आए, तो उन्होंने उनका उनका बहुत ये ये सराहा, मतलब कि उनको जब उन्होंने दंडवत किया तो उन्होंने पास बुलाया और बोला कि तुम्हें दंड मिलना चाहिए, तो तुम ये चूड़ा दही का जो है ऐसा एक फेस्टिवल करो और सभी भक्तों को खिलाओ। तो आज चूड़ा दही का उन्होंने बहुत अच्छा फेस्टिवल किया, सभी भक्त आए, और नित्यानंद प्रभु ने मन से अपने चैतन्य महाप्रभु को भी बुलाया, जो कि कुछ लोग को दिख रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु भी चूड़ा दही फेस्टिवल में उन्होंने पार्ट लिया। तो और रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे, फिर जब गए तो उन्होंने 12 दिन तक
30 माइल प्रतिदिन के हिसाब से उन्होंने चलकर बंगाल से पुरी गए और वहां चैतन्य महाप्रभु जी से मिले। उस 12 दिन में केवल 3 दिन खाया उन्होंने, और फिर वहां गए और फिर सर्वभाव भट्टाचार्य के निरीक्षण में, निर्देश में चैतन्य महाप्रभु ने उनको रखा और उनके अंडर में उन्होंने भक्ति करी। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने बताया उनको कि कम खाइए, सादा वस्त्र पहनिए, इस तरह से। तो हमें कुछ ना कुछ त्याग करने की जरूरत है। महाराज बोलते हैं कि हमारी $5 गिर जाती है तो हम उसे ढूंढते फिरते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं। लेकिन हमारी कृष्ण भावना में छूटी जा रही है, इसकी हमें कोई चिंता नहीं। तो हमें कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा कृष्ण को पाने के लिए। तो इस संदर्भ में ये महाराज जी ये कोट करते हैं, ज्ञाने प्रयासम उदंपस्य नमंत एव जीवंति सन्मुख मुखरिता भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवाड मनोपि ये प्रास्य सोजित जितो अपसिसी त्रैलोक्य तैस्त्रिलोक्याम। So those who are even while remaining situated in their established social positions throw away the process of speculative knowledge। तो इसमें ये बता रहे हैं कि हम जहां भी हैं, हमें स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनु वाड मनो भी, मतलब हमें श्रुति सुनते रहना चाहिए, शास्त्रों को सुनते रहना चाहिए। और एक तक हमें, हमारी जो बुद्धि है हर जगह भागती है, तो उसे एकाग्र करना बहुत जरूरी है। तो व्यवसात्मिका बुद्धि एके है कुरु नंदन बहुशाखा अनंतस्य बुद्धि यो व्यवसाय नाम। तो 241 भगवत गीता। और भगवत गीता के बारे में शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको मंत्रो देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि यानी कर्मामपि एकम तस्य देवस्य सेवा। तो एक ही शास्त्र हो वो है भगवत गीता, एक ही भगवान हो वो श्री कृष्ण, एक ही मंत्र हो वो है हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और एक ही का कर्म हो और वो है भगवान की सेवा। तो ये उद्देश्य शंकराचार्य जी बता रहे हैं हमें करने के लिए। तो भगवान की कई लीला हैं, उसमें से ब्रह्म विमोहन लीला की मैं चर्चा करना चाहूंगा। ब्रह्म विमोहन लीला बहुत ही ब्रह्मा जी जो इस पूरे सृष्टि के निर्माण करता है, भगवान के निर्देश में उन्होंने बनाया, तो वो भी विमोहित हो गए और वो चाह रहे थे कि भगवान को की परीक्षा लें और उनकी और लीला देखें। तो उन्होंने ये ब्रह्म विमोहन लीला किया। तो एक बार ऐसा हुआ कि 5-6 साल के सारे उम्र के सारे बच्चे थे वृंदावन में, कृष्ण भगवान उस समय, और वे रोज छोटे छोटे गाय को चराने के लिए जंगल, वृंदावन के जंगलों में जाते थे। तो एक बार क्या हुआ, अघासुर नाम का जो दानव था वो मुंह फाड़ के वहां खड़ा हो गया, बैठ गया 9 माइल बड़ा होके, और सब ग्वाल बाल देखे तो उसके अंदर चले गए, सोचे कि कोई गुफा है। तो और भगवान तो समझ रहे थे सब कुछ, तो खुद वो उस दानव के मुंह में प्रविष्ट किए, और जैसे ही उन्होंने प्रविष्ट किया, दानव अपना मुंह बंद कर लिया और सोचा कि अब तो मैं कृष्ण को मार दूंगा। लेकिन कृष्ण बड़े हो गए और फिर उसका मुंह फाड़ के निकल गए, और उसके बाद जो अघासुर जो था दानव, उसका जो आत्मा थी वो भगवान में समा गई। तो उसका जो हालांकि अघासुर बहुत ही अपवित्र था, लेकिन जब भगवान उसने उनका स्पर्श किया तो अघासुर पवित्र हो गया और उसकी आत्मा शुद्ध हो गई और भगवान में समा गई। तो ये हमें सीखना है कि हम जैसे ही भगवान के से टच लेते हैं, जैसे ही प्रभुपाद भगवान के भक्तों से हम संपर्क में आते हैं, हम शुद्ध हो जाते हैं। तो हमें हमेशा भगवान की कथाओं और उनके भक्तों के संपर्क में रहना चाहिए। तो ये कथा जब हो गई
और अघासुर जब का पेट फट गया और सारे बच्चे बाहर निकल आए, गोप बाहर निकल आए, तो सबने को भूख लगी हुई थी, काफी देर हो गई, तो सब कोई बैठे यमुना नदी के किनारे। बहुत अच्छा माहौल था, अच्छी हवा बह रही थी, अच्छी सुगंध आ रही थी, और मोर और पक्षियां अपने खिलखिला रही थी। और तो ऐसे अच्छे माहौल में कृष्ण ने कहा कि ये यमुना के किनारे हम लोग यहाँ बैठते हैं, और सारे जो गाय वगैरह हैं वो घास वगैरह यमुना के किनारे घास चरेंगी, और हम लोग यहाँ पे बैठ के खाएंगे। तो सब कोई ने कृष्ण का समर्थन किया, सब कोई गोलाकार में बैठ गए, कृष्ण बीच में कमल के फूल की तरह बैठ गए, और सब खाना घर से जो भी लाए थे हंसी मजाक करते हुए खाना खा रहे थे। तो एक जैसे कि एक बी जो क्या बोलते हैं, मधु मधुमक्खी आए वहां पे, तो सुदामा या मधुमंगला के पास गई, तो वो बोल रहे थे, अरे तुम यहाँ क्यों आ गए। इस तरह से लोग हंसी मजाक कर रहे थे। और सारी देवी देवता जो थे ब्रह्मा को लेकर, सारे अघासुर का जो हुआ, अ, वो तो वो सब देख रहे थे। और जब वो खाना खाने के लिए बैठे तो सभी देवी देवता देख रहे थे कि ये जो कृष्ण भगवान है, जो कि सभी अनंत अव्ययम भगवान है, वो किस तरह से एक बच्चे के रूप में सबसे हंसी मजाक करते हुए खाना खा रहे हैं। तो सभी देवी देवता देख रहे थे, और ब्रह्मा जी भी वहां थे। तो इस बीच ब्रह्मा जी को ये सूझी कि मैं भगवान की और लीला देखना चाहता हूँ, और उन्होंने एक परीक्षा लेने की सोची, थोड़ा बहुत दुस्साहस की। तो उन्होंने, ऐसा हुआ कि जब वो खा रहे थे, खेल रहे थे, तो जो गायें थी वो चरते चरते थोड़ी दूर चली गई। और जब दूर चली गई तो सब बच्चे लोग जो थे, चूंकि भगवान के साथ थे, वो चिंता मुक्त थे। तो ये हमें सीखना है, चूंकि भगवान के साथ थे उन्हें कोई चिंता नहीं थी, तो भगवान ने उनकी चिंता ली। उन्होंने कहा कि ठीक है, गाय चली गई हैं, तुमको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं उनकी देख रेख कर लूंगा, उनको बुला के लाता हूँ। तो वो तुम खाना खाना एंजॉय करो तुम। तो और फिर वो वहां से चले गए और गाय को देखने के लिए। तो इस बीच ब्रह्मा जी ने अपनी माया दिखाई, माया दिखाई, और उन्होंने सारे गाय के बच्चों और सारे गोपों को लुप्त कर दिया, उन्हें निद्रा अवस्था में कहीं ले गए। तो जब कृष्ण गाय के बच्चों को देख रहे थे, ढूंढ रहे थे, तो उन्हें मिली नहीं। बहुत उन्होंने ढूंढा, इधर उधर गए, नहीं मिले। फिर वापस जब आए पिकनिक स्पॉट पे, तो वहां पे भी बच्चे नहीं थे। तो इधर उधर ढूंढ रहे थे, तो उनको वो तो समझ ही रहे थे, लेकिन ब्रह्मा जी को लग रहा था कि ये ढूंढ रहे थे। तो ये ब्रह्म विमोहन लीला में ये आश्चर्य बात यह है कि ब्रह्मा ने कृष्ण को विमोह करने की कोशिश की, लेकिन वो खुद ही बहुत बुरी तरह विमोहित हो गए। तो कृष्ण भगवान ने उस समय सोचा कि अगर सब बच्चे नहीं रहेंगे, तो जब घर जाएंगे तो उनकी माता का क्या होगा। वो तो मतलब दुख से मर जाएंगी। बल्कि आगासुर का तो यही उद्देश्य था कि सारे बच्चों को वो मार देंगे, ताकि सारे माताएं दुख में मर जाएं। तो लेकिन तो और फिर कृष्ण ने ये भी सोचा कि ब्रह्मा जी को भी इससे सीख मिलेगी। तो उन्होंने अपने फॉर्म को, अपने विष्णु रूप, कई विष्णु रूप से से सारे गोप और सारे गाय के बछड़ों के रूप में वो अपने को फैला लिए, और हू बहू फैला लिए। मतलब कि उनका हाव भाव देख, पूरा रहन सहन, और उनका वेशभूषा, सब कुछ एकदम ऐसा हो गया कि जब शाम को जब वो वापस गए, तो सभी माताओं को बिल्कुल पता नहीं चला कि वे कृष्ण रूप हैं, उनके बच्चे नहीं हैं। और उनको उनका स्वागत किया, उन्हें खाना
पिलाया और उन्हें बहुत प्यार किया। बल्कि उनका कहते हैं कि जब गोप जो थे, जो माताएं थीं, उनके उन्हें भी लगता था कि मेरा भी बेटा कृष्ण जैसा होता तो कितना अच्छा होता। तो महाराज ये कृष्ण भगवान ने उनकी इच्छाओं को सुनी और इस तरह से उन्हें उनके बेटे के रूप में आ गए और उन्हें 1 साल तक अपने बेटे का के रूप में उनको सेवा देने का मौका दिया। इस तरह से कृष्ण भगवान अ, अ, उनके बेटे बन गए। और उसी तरह से गाय के बछड़े भी जब अपने माताओं के पास गईं तो उनकी माताएं बहुत उनसे प्रेम करने लगी। इस तरह से उनका जो प्रेम विलाप था ये चलता रहा 1 साल। और जब 1 साल अंत होने को आया तो बलराम जी एक बार क्या कर रहे थे कि गोवर्धन के नीचे जा रहे थे और उन्होंने देखा कि जो गायें थी वो ऊपर थी और उनके बछड़े नीचे थे। तो गाय जो थी दौड़ दौड़ के, और पथरीला रास्ता था, बहुत मुश्किल से लेकिन उछलते कूदते हुए दौड़ते दौड़ते अपने बछड़ों के पास गईं और उन्हें प्यार करने लगी, बहुत बेहद प्यार करने लगी। तो जो ग्वाल बाल थे, बड़े ग्वाल बाल, वे उनकी रक्षा में ऊपर थे और उन्हें गांव गायों को बछड़ों से दूर रखा जाता था ताकि वो दूध उनका मिल सके, दूह सके उन लोग। लेकिन जब वो दौड़ के अपने बछड़ों के पास चली गई तो वे भी बहुत क्रुद्ध हुए और बहुत गुस्से में वो आए नीचे। लेकिन जब वो नीचे आए तो वहां बाकी गोप लोग थे। तो गोप लोग को देख के उनका सारा गुस्सा पिघल गया और वे उनसे प्यार करने लगे और उनको बहुत गले लगाने लगे और उनके आंखों से खुशी के आंसू आ गए। तो ये जो अद्भुत प्रेम का जो आदान प्रदान बलराम जी ने देखा तो उन्हें लगा कि ये बहुत ही अद्भुत है। और कृष्ण से उन्होंने जब पूछा तो कृष्ण ने सब कुछ बताया कि ब्रह्मा जी की वजह से मुझे इस तरह से करना पड़ रहा है। और 1 साल का वक्त खत्म हो रहा था और ब्रह्मा जी को भी चिंता हो रही थी, उनको भी कि मैंने इस तरह से भगवान का एक तरह से परीक्षा लेने, भगवान की परीक्षा लेने की कोशिश की है। उन्हें बहुत घबराहट हो रही थी। तो एक ही पल जो ब्रह्मा जी के लिए एक पल था, यहाँ के लिए 1 साल था। तो 1 साल में आए और फिर उन्होंने अपनी अ, अ, उन्होंने बहुत अच्छा प्रेयर्स किया, आए उन्होंने माफी मांगी। तो इस तरह से हम ब्रह्म विमोहन लीला से हम सीख सकते हैं कि जब हम भगवान के संपर्क पे आते हैं तो हमारी जो है प्रेम बढ़ जाती है। और तो तो इस तरह से मैं आज के महाराज के चरणों में मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हम जो है शास्त्रों का और भगवत गीता भागवतम का बहुत सावधानी से और बहुत अच्छे से उसका अध्ययन करें और महामंत्र का अच्छे से जाप करें और अपने जीवन को शुद्ध करें। तीव्रता से जो सेवा मिली है उसको अच्छे से करें और अपने जो बाकी ड्यूटीज भी हैं उसको भी ईमानदारी से और सबका भला चाहते हुए, भगवान का नाम सुनते हुए और शास्त्र सुनते हुए करें। और जीवन में त्याग करना सीखें और समय होते ही अपने रिटायर करें, बच्चों को ज्यादा तंग न करें और भगवान में ध्यान लगाएं। तो इसी के साथ मैं आज का सभा का अंत करना चाहता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरे हरे कृष्णा। किसी को भी कोई प्रश्न हो, कमेंट हो तो आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, आपने एक फोन सेंटेंस बोला है कि हम अपना पूरा समय भगवान की इच्छा पर लगा दें, तो हम कैसे जानेंगे कि भगवान की इच्छा क्या है और हम अपना पूरा टाइम उस पर
यूज कर दें। हम कैसे जाने कि भगवान की इच्छा क्या है? और हम अपना पूरा टाइम उनको पूरा लगा दें। हाँ हाँ। तो अच्छा सवाल है। मतलब कि भगवान की, मतलब पहली बात तो ये है कि हमारा जो जीवन है, ये जैसे कि 12th चैप्टर में दिया हुआ है कि ये योगा लैडर का जिक्र है प्रभु जी। तो इसमें जो पहला है कि यह तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्य नेव योगेन माम माम ध्यान तो उपासते। वैसे तो देखा जाए तो भगवान तो आत्मा राम है। उनको उनको कोई इच्छा नहीं है। मतलब कि उनकी मतलब कि वह पूर्ण तरह से संतुष्ट हैं अपने आप में। जो भी हम सेवा करते हैं वो हमारे आत्मशुद्धि के लिए है, हमारे लिए है। तो हमको ये समझ के करना चाहिए। जिस तरह से साइकिल का एक पार्ट होता है, वो अगर भगवान के पार्ट अगर उससे अलग हो जाए, जैसे पेड़ का एक ब्रांच होता है, अगर वो ब्रांच अलग हो जाए तो उसका कोई काम नहीं है। इसलिए हमें भगवान से जुड़ के रहना है ताकि हम अच्छे रहें। तो ये उदाहरण जैसे कि कई तरह से दिया गया है। जैसे हम खाना खाते हैं तो पेट में जाती है और पेट से सारे बदन को जाती है। तो भगवान की सेवा करना ही हमारे लिए ही अच्छा है। इसलिए भगवान की कोई इच्छा नहीं है कि भगवान की इच्छा यही है कि हम खुश रहें, और हमारी खुशी इसमें है कि हम भगवान की सेवा करें। और 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 तो और भगवान ये चैतन्य महाप्रभु यही बोलते हैं कि जहाँ देखो तहाँ कहो कृष्ण उपदेश। तो हम जिसको भी देखें, जिसको भी मिले, हम भगवान का प्रचार करें। और ये आप देखेंगे कि ये भगवत गीता के लास्ट फ्यू वर्सेस में भगवान क्या कहते हैं कि जो ये शास्त्र को दूसरों को बताता है वो बहुत प्रिय है। आप 12th चैप्टर में देखेंगे कि कितने वर्सेस हैं, भगवान बोलते हैं कि मुझे ये बहुत प्रिय है। तो जो चीज भगवान को बहुत प्रिय है वो हमें करना है। तो इसमें जैसे कि ये उन्होंने कहा है कि one who explains this supreme secret to the devotees, pure devotional service is guaranteed, and at the end he will come back to me. There is no servant in the world more dear to me than he who will ever be more dear. तो ये प्रभुपाद जी का भी ये मिशन है कि हम इस प्रचार में लगाएं। उन्होंने कितने सारे बुक लिखे, रात रात भर जग कर उन्होंने कितने सारे किताबों को लिखा है। तो इस ज्ञान के, उनके किताबों का वितरण, इस ज्ञान का वितरण करना ही सबसे कल्याणकारी काम है। और भगवान चाहते हैं कि जो जितने भटके हुए जीव हैं वो उनके पास आए और खुश रहें। तो अगर हमें थोड़ा बहुत मार्गदर्शन इस मामले में मिला है तो हमें जितना भी क्षमता है उसके अनुसार से हमें इसका प्रचार करना चाहिए। दूसरों को ये ज्ञान देना चाहिए कि भगवान सर्वोपरि हैं और हमारे हित में है कि हम उनका भजन करें, उनका गुणगान गाएं और शास्त्रों को पढ़ें। तो ये हमारे ही हित में है। तो जब हम हमारे, जिस कल बता रहे थे सर्वेश्वर प्रभु, जो हमारा आत्महित क्या है यही सही बुद्धि है। तो हम अपना आत्महित जान लेंगे तो हम अपना हित कर पाएंगे। तो महाराज भी कहते हैं ना कि वी हैव टू बी सेल्फ इश। तो हमारा सेल्फ कौन है ये हम जाने और उसकी ओर उसको खुश करने की कोशिश करें। और वो तभी ममे वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन, हम जीव के उनके ही अंश हैं। तो हम अंश जो है हम समझ जाएं कि हम उनके अंश हैं और फिर उनकी सेवा में लगाएं अपने को। जिस तरह से एक जो है पेड़ का एक शाखा जब जुड़ जाता है अपने पेड़ से तो वो खुश रहता है। तो हमें बस जुड़ना है ये जुड़ने का ही कार्य है। योग का नाम, दूसरा नाम भी जोड़ना है। तो प्रभु जी, होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। क्वेश्चन। तो आपका आपका क्वेश्चन था कि हरे ये कृष्णा प्रभु इच्छाएं जी। क्या है? जी यस।
यस गुरुजी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है कि हम अभी करंट सिचुएशन में गोपी भाव को कैसे पैदा करें। जैसे आपने प्रभु बोला कि गोपी भाव होना चाहिए, हम करंट सिचुएशन में गोपी भाव कैसे प्रोड्यूस करें। तो महाराज जी का यही है कि हम सुबह सुबह उठे मंगल आरती में मतलब 3:30 बजे, और सुबह सुबह मंगल आरती करें, अपना चैंटिंग करें और शास्त्र पढ़ें, एक एक 2 घंटे का शास्त्र अध्ययन करें। यही गोपी भाव होगी, क्योंकि जो मतलब महाराज का यही है कि हम अपना जो कार्य है वो अच्छे से करें और अपना जीवन शुद्ध करें। हम गोपी मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भी यही कहते हैं कि हम भगवान को देखने की बात करते हैं, लेकिन हम ऐसा कार्य करें ताकि भगवान उससे खुश हो जाएं और हमें देखने आए। तो हमें अपने कार्य को सुधारना है। तो यही हमें गोपी भाव की ओर ले जाएगा। और चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है दासानुदास, तो हम गोपी भाव की ओर तो नहीं जा सकते, लेकिन हम गोपी के दासानुदास के दास बन सकते हैं। और इस तरह से हम गोपियों को हम खुश कर सकते हैं। तो जैसे हम सुबह की मंगल आरती प्रेयर में बोलते हैं ना कि यस्य प्रसाद, वो गुरु जो है हमेशा वो गोपियों को मदद करते रहते हैं। वो क्या, कौन सी है वो श्लोक जो है, जो कि नहीं, यस्य प्रसाद नहीं, वो लिए है कि श्री राधिका माधवयोर अपार माधुर्य लीला गुण राधिका रूपन, माधव पार माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम। yeah, Pratikshana Swadana Lolupasya Vande Guru Shri Charnarvindam. The spiritual master is always eager to hear and chant about the unlimited conjugal pastimes of Sri Radhika and Madhava and about their qualities, names and forms. The spiritual master aspires to relish this at every moment. I offer my. तो हमें अपने श्री गुरु और संतों की सेवा में लगानी चाहिए। उस तरह से हम गोपी भाव कर सकते हैं, मतलब कि उनके भाव में हम सहयोग कर सकते हैं। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, आप जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा है अभी कि मूड पे हमें डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो क्या चैंटिंग ही ओनली वन वे है कि जिससे हमारा मूड डिपेंड नहीं कर सकता है, अदर वे भी कोई है? तो चैंटिंग से बहुत कंट्रोल हो जाता है प्रभु जी। मैंने देखा है कि जो दिमाग, मंत्र का मतलब ही मन और त्र, मन मतलब कि माइंड और त्र मीन्स उसको उससे रिलीज करना। तो जो जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमारे जितने भी तरह तरह के ख्याल जो आते हैं वो सारे कट जाते हैं। और ये मैंने पर्सनली अनुभव किया है प्रभु जी कि जब मैं बहुत ही चिंतित रहता हूँ, बहुत मान लो ऑफिस में बहुत बुरा हो गया, मतलब किसी ने कुछ कह दिया या ऐसा कुछ, मन बहुत दुखी हो गया, तो जब हम चैंटिंग करते हैं, मैंने किया कई बार, तो जो है वो दुख जो है एकदम मूल रूप से निकल जाता है और इससे एकदम शांति हो जाती है। तो और मन शांत हो जाता है, तो मन इधर उधर भटकता नहीं है, दूसरों को बदला लेने की भावना या इस तरह से ईर्ष्या की भावना या बहुत ये करना है वो करना है, वो कम हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है, तब हम समझ जाते हैं कि हमें क्यों करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये हमें जब समझ में आ जाता है तो हम जब बुद्धि से काम लेने लगते हैं तो मन अपने आप काबू में आ जाता है। तो ये जैसे एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था साइकोलॉजी में कि उन्होंने क्या किया था कि बच्चों को, दो बच्चों को उन्होंने ऐसा कहा कि देखो, तो उनको एक रूम में बुलाया और उन्हें कैंडी टेबल पे रखा हुआ था, टॉफी। तो बोला कि इस टॉफी को खाना नहीं, हाँ मैं आता हूँ 5 मिनट में।
और ऐसे कई बच्चों के साथ उन्होंने किया। तो उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे ने आज्ञा का पालन किया और नहीं छुआ तो कैंडी को, और कुछ बच्चे सोचे कि अब तो है नहीं कोई, उन्होंने कैंडी को उठा लिया, खा लिया। तो उन्होंने ये स्टडी किया कि जो लोग ने खा लिया उसे, वो जीवन में आगे जाके उन्होंने अच्छा नहीं किया, और जो लोग अपने इंद्रिय को रोका, वो बच्चे आगे अच्छे बने। तो इससे उन्होंने साइकोलॉजिकली, भौतिक दृष्टिकोण से भी ये प्रूव कर दिया कि जो आदमी अपने बुद्धि से काम लेता है, जो अपने आज्ञा का पालन करते हुए काम करता है, वो जीवन में आगे बढ़ता है, और जो अपने मन से काम करता है, वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। तो जब भौतिक दृष्टिकोण में वो है, तो वो ऐसे क्यों नहीं? तो जब से हम शास्त्र पढ़ते हैं, तो वो हमें क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका भेदभाव पता चलता है, और इसलिए हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपके प्रश्न बहुत अच्छे रहते हैं, और हमेशा बहुत अच्छा लगता है आपके प्रश्न। नहीं प्रभु जी, मैं राइटिंग करता रहता हूँ स्पीच पीरियड में। जी, अच्छा अच्छा, जय जय। मैं नोटबुक बनाता हूँ। जी जी, बहुत अच्छा है। उससे कम से ये मैं भी वैसा ही करता हूँ, और उससे कम से कम मुझे लगता है कि मैं कम से कम ध्यान से सुन तो रहा हूँ, भले ही वो नोट्स बाद में रेफर न करूँ। सुनने के बाद नोट्स करते हैं, फास्ट करते हैं, थोड़ा करना पड़ता है। जी जी, ओके प्रभु बहुत जी, अच्छा। हरि हरे बोल। कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा, किसी और का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम वासुदेव प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा प्रश्न नहीं है। मैंने आपने जो प्रभु जी ने आपसे प्रश्न किए थे, मैं उसमें एक दो लाइन ऐड करना चाहता हूँ। अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं आपकी तरफ से कुछ बोल दूं। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी, धन्यवाद। ये जरूर। प्रहलाद प्रभु जी का पहला प्रश्न ये था कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं, यही था ना प्रभु जी? यस यस प्रभु जी, हाँ यही था। देखिए, ये था आप कि हम कहते हैं भगवान की इच्छा क्या है, हम अपना समय भगवान की इच्छा पर कैसे लगाएंगे। हाँ, आप सुने। देखिए, भगवान ने भगवत गीता जो बोली है अर्जुन के लिए, अर्जुन जो है ना, जब पूरा कंपैशनेट हो गया कि मैं अपने रिश्तेदारों को कैसे मारूं, लेकिन अर्जुन मारना नहीं चाहता था, लेकिन भगवान की इच्छा थी कि इनको सबको आतताइयों को मारा जाए। तो भगवत गीता में भगवान ने जो भी बोला है, वो चाहते हैं जो बोला है। समझे आप? आपको उनके अनुसार भगवान ने जो जो कहा है, वही हमको उसके अनुसार कर्म करना है प्रभु जी। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक दो श्लोक बताऊंगा। वैसे तो पूरी भगवत गीता इस प्रकार के श्लोकों से भरी हुई है, लेकिन उदाहरण के लिए मैं आपको एक दो श्लोक बोलता हूँ। जैसे भगवत गीता में भगवान जो है ना, 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में बोलते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रेक्षति। जो मुझे पत्र, पुष्प, फल और पानी अर्पित करता है, तो मैं अगली लाइन बोलते हैं, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो उससे अगली लाइन में अगले श्लोक में बोलते हैं कि आप जो भी कुछ खाते हो, जो भी कुछ दान, आप जो भी कुछ करते हो, यत् करोषि यज् होषि ददासी यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुषं मदर्पणम्। आप जो भी कुछ करते हो, जो भी कुछ खाते हो, जो भी कुछ दान करते हो, जो भी कुछ तप करते हुए मुझे करते हुए करो। तो भगवान बता रहे हैं कि भगवान की इच्छा है ना कि आप ऐसा करो, है या नहीं? आप एग्री करते हैं कि नहीं करते? जी करते हैं। कहते हैं कि आप ऐसा करो, मेरे कहने के हिसाब से ऐसा करो। तो आपके दिल में या किसी के दिल में या मेरे दिल में सवाल उठ सकता है कि मैं ऐसा क्यों करूं, ऐसा करने से क्या होगा, मुझे क्या फायदा होगा? तो भगवान एक्चुअली ऐसा करने से भगवान को कोई फायदा नहीं होने वाला है। भगवान तो सर्व संपन्न है, आत्मा रामाय है, अपने आप में मस्त रहते हैं। उनको किसी की सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है। इवन लक्ष्मी जी की भी सेवा की आवश्यकता नहीं है, किसी की आवश्यकता नहीं है, अपने आप में संपूर्ण है।
लेकिन वो ऐसा क्यों कहते हैं, इसके अगले श्लोक में यानी 9वें अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि ऐसा करने से आप शुभाशुभ फलर एवं मोक्ष से कर्म बंधना, कि आप ऐसा करने से जो शुभ और अशुभ कर्म फल हैं उनके कर्म के बंधन से आप मुक्त हो जाओगे। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है भगवत गीता में जितने भी उपदेश हैं वो अर्जुन को माध्यम बनाकर हमारे लिए कहे गए हैं। यानी भगवान ऐसा चाहते हैं कि आप ऐसा करो, अगर आप ऐसा करोगे तो निश्चित रूप से आप मेरे पास आओगे। एक जगह और भगवान 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में बताते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में, कि तुम जो है ना सदैव मेरे बारे में सोचो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे ही अर्पण करो। इस प्रकार करने से निश्चित रूप से विदाउट फेल कि तुम जो है मेरे पास आओगे। मैं आपको ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप मेरे मित्र हो। फिर इसके अगले श्लोक में जो है ना बहुत मशहूर श्लोक है कि जिसमें भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो भगवान सारी भगवत गीता में जो भी कुछ भगवान ने कहा है अर्जुन को माध्यम बनाकर वो हमारे लिए कहा है। तो भगवान हमसे यही चाहते हैं जो भगवान भगवत गीता के श्लोकों में बताया गया है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा भगवत गीता खोलना पड़ेगा और उसके जो है ना जो जो श्लोक हैं, जो जो क्या सारे श्लोक एक बार कम से कम एक बार पूरी रीडिंग करो तो आपको ये एहसास होगा कि भगवान ने जो भी कुछ उपदेश दिए अर्जुन को माध्यम बनाकर वो हमारे लिए है। इसी तरह 12वें अध्याय में भी भगवान ने कितनी जगह बताया कि जो ऐसा करता है वो मुझे प्रिय है, जो ऐसा करता है वो मुझे प्रिय है। तो भगवान ने वो बताया जो भगवान को अच्छा लगता है, और कहीं कहीं ऐसा भी बताया भगवान ने जो मेरा कहना नहीं मानेगा, जो इनको नहीं मानेगा तो वो परेशान होगा। तो कहने का अर्थ यह है कि पूरी भगवत गीता में भगवान ने यही बताया कि जो भी कुछ बताया गया वो हमारे लिए बताया गया कि आपको इस प्रकार करेंगे तो आप निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करेंगे। तो सारी भगवत गीता का उद्देश्य यह है कि जीव किस प्रकार भगवान के वचनों को पूरा करके उनकी शरण में जाकर इस संसार चक्र से मुक्ति पा सकता है। ये एक्चुअली हमारी इच्छा नहीं, भगवान की भी इच्छा है। भगवान की इच्छा किस प्रकार है, जिस प्रकार अंश और अंशी जिसका अंश है, यानी हम जो है ना आत्मा जो है ना परमात्मा का अंश है। तो हम तो भगवान के पास जाना चाहें या ना जाना चाहें, क्योंकि हम भौतिक इंद्रिय तृप्ति में इतने तृप्त हैं कि हम भगवान के बारे में कितने 99% लोग या 99.99% भगवान के बारे में सोचते ही नहीं है। वो कहते हैं मेरे पास तो 5 BHK है, मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी है, मेरे पास जो है ना इतना अच्छा बिजनेस है, मुझे भगवान के पास जाके क्या करना, मेरे को तो सारे सुख यहीं पर है। तो वो इतने इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं कि वो लोग भगवान के बारे में सोचते ही नहीं। तो लेकिन जो भक्त हैं, जिन्होंने भक्ति के बारे में जिन्होंने सुना है आचार्यों से, भक्तों से, सीनियर भक्तों से, उनको भगवान के पास जाने का महत्व पता चला है कि भगवान के पास वो ऐश्वर्य है जो है ना यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर इस संसार में देखने तथा सुनने को भी नहीं मिलता। तो इसलिए भगवान ये चाहते हैं कि ये जो मेरे अंश हैं, जिसको जो है ना एक गलत फहमी में है और मन के द्वारा भ्रमित है, ये लौटकर मेरे पास आ जाए, क्योंकि हम जो है ना भगवान के अंश हैं और भगवान अंशी हैं। तो अंशी ये चाहता है कि अंश उनके पास रहे, जिस प्रकार एक पिता ये चाहता है कि मेरे पुत्र सदैव मेरे पास रहें, क्योंकि वो उसके अंश हैं। उसका कहना मानेंगे, उसके हिसाब से चलेंगे, पिता के हिसाब से चलेंगे तो खुश रहेंगे और उसके साथ रहेंगे। अदरवाइज उनकी मर्जी है, बाहर जाओ, संसार में धक्के खाओ और परेशान हो। तो भगवान ने भी ये भी कह कर दिया ना, पूरी भगवत गीता सुनाकर ये कह दिया कि यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते तो तुम कुमार्ग पर जाओगे, तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है, भगवान ने पूरी भगवत गीता सुनाकर
फैसला अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया। जिस तरह से आचार्य गुरु आपको समझाकर आपके ऊपर फैसला छोड़ देता है, तो उसके बाद आपको निश्चित करना है कि आपको गुरु की आज्ञा का पालन करना है या नहीं करना है। तो कहने का अर्थ यह है, पूरी भगवत गीता इस बात से भरी हुई है कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है। और दूसरा प्रश्न था आपका गोपी भाव का। गोपियों का क्या भाव है? गोपियों का भाव यह है कि किसी न किसी येन किन प्रकारेण भगवान को प्रसन्न करना, ये गोपियों का भाव है। इसमें हमारे कथाकार एक कथा सुनाते हैं जिसमें ये कहा गया, एक बार नारद जी को बताया कि हे नारद, भगवान कृष्ण द्वारका में थे कि आज मेरे सिर में बहुत दर्द है, तो कृपया जो है ना आप जाकर मेरे भक्तों से उनके पैरों की धूल ले आओ और वो मैं माथे पर लगाऊंगा तो मेरे माथे का दर्द दूर हो जाएगा। तो भगवान सबसे पहले जो है ना उनकी रानियों के पास गए और उन्होंने कहा कि आज कृष्ण के सिर में दर्द है, तुम अपने पैरों की धूल मुझे दे दो। तो रानियों ने कहा कि हम अपने पैरों की धूल अगर कृष्ण को देंगे तो हम नरक में जाएंगे, इसलिए हम अपने पैरों की धूल नहीं दे सकते। तो उन्होंने फिर जाके भगवान को बताया कि यहाँ तो कोई भी देने को तैयार नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम वृंदावन में जाओ और गोपियों को बोलो ये बात। तो यही बात जो है ना गोपियों को बोली उन्होंने कि भगवान कृष्ण के सिर में आज बहुत दर्द है, अगर आप अपने चरणों की धूली दे दो तो उनके सर का दर्द ठीक हो जाएगा। तो गोपियों ने तुरंत जो है ना बहुत सारे मिट्टी, कच्ची मिट्टी में अपने पैर अच्छे से रगड़े, धूल उठाई और खूब सारी धूल भर के उनको दे दी कि ले जाओ, किसी ना किसी प्रकार से कृष्ण के सर का दर्द ठीक होना चाहिए। तो नारद जी बोले, ये जो है ना आपके पैरों की धूल जो है ना कृष्ण भगवान को लगाएंगे तो आप लोग नरक में जाएंगे, आपका कभी भला नहीं होगा। तो गोपियों ने कहा कि हम नरक में जाएं या पाताल लोक में जाएं, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको सिर्फ कृष्ण का दर्द जो है ना वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कृष्ण की सेवा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये जो है ना एक्चुअली गोपी भाव ये है कि किसी ना किसी प्रकार से हमको कृष्ण की सेवा में संलग्न रहना चाहिए। चाहे वो अभी उनको तो पैरों की धूल मांगी गई थी तो उन्होंने पैरों की धूल दे दी। हमसे ये कहा जाता है, हमारे सीनियर प्रभुपाद कहते हैं आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, टेम्पल मैनेजमेंट करो, भक्ति करो, चैंटिंग करो, एक दूसरे भक्तों की सहायता करो, ये प्रीचिंग करो, यानी ये सब सेवाएं जो है ना ये भक्तिमय सेवाएं हैं और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भगवान को प्रसन्न करने वाली सेवाएं हैं। तो आपको जरूरी नहीं कि आपसे कहा जाए कि धूल लेकर आओ तभी जो है ना भगवान के सिर का दर्द ठीक होगा। ये तो सुनाने का अर्थ यह है कि किसी ना किसी प्रकार से हमको भगवान की सेवा में लगना चाहिए और लगे रहना चाहिए, यही गोपी भाव है। यही मुझे ये दो प्रश्न आपने पूछे थे प्रभु जी, तीसरा प्रश्न मुझे याद नहीं है आपने क्या पूछा था, आप एक बार और दोहरा दें तो मैं उसको उत्तर देने का अपनी तरफ से प्रयास करूंगा। हालांकि मनोहर प्रभु ने बहुत अच्छा बता दिया, मैं सिर्फ कुछ थोड़ा सा उसमें ऐड ऑन किया है। तो आपका तीसरा प्रश्न और बताएं क्या था, मैं उसको प्रयास करता। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी, मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, तो शायद जो है ना वो आपने अपना माइक जो है ना म्यूट किया हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अभी आपकी आवाज आई है। तो एक्चुअली प्रभु जी द्वारका दिल्ली से फोन आ गया था, इसलिए मैं थोड़ा सा अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ बताएं, तीसरा प्रश्न क्या था? क्या प्रभु जी? आपने 3 प्रश्न पूछे थे ना मनोहर प्रभु जी से। फर्स्ट पूरा हो गया, सेकंड प्रभु जी मैंने पूछा था। हाँ, दूसरा प्रश्न आपका ये था गोपी भाव का, जिसके बारे में मैंने बताया आपको कि गोपियों का भाव यही है कि किसी न ये न किन प्रकार है कृष्ण की सेवा में लगे रहें। तो उसके लिए उदाहरण मैंने दिया था नारद जी के। नारद जी ने जो धूल इकट्ठी करी गोपियों के पैरों की,
तो गोपियों ने कहा कि हम जो है ना नरक में क्या, नरक के नीचे भी जाने को तैयार हैं अगर इससे कृष्ण के सिर का दर्द होता है, ठीक होता है। तो ये गोपियों का भाव है। तीसरा प्रश्न बता मेरे को, जो अगर मेरे में बुद्धि हुई तो मैं शायद आपके प्रश्न का उत्तर दे। मैंने प्रभु जी मैंने वो तो मान लीजिए उस समय का सिचुएशन, लेकिन हम करंट में वो भाव कैसे पैदा करें अपने अंदर? देखो मैंने बताया ना कि आपको जरूरी नहीं कि आप जो है ना वो धूल इकट्ठी करते फिरें। आपको जो है ना, जो आपके आचार्य है, जो आपके सीनियर भक्त लोग कहते हैं करने के लिए, सेवा करने के लिए, आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, आप चैंटिंग करें, आप जो है ना मंदिर में सेवा करें, आप प्रसाद वितरण करें। आपकी जो सामर्थ्य है, जितनी भी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को कृष्ण की सेवा में लगाओ। वही गोपी भाव है। ओके प्रभु जी। अपनी सामर्थ्य के अनुसार तन मन धन जो भी कुछ है ना, हम गाते तो हैं कि तन मन सब कुछ है तेरा, है क्या, यस प्रभु। सब कुछ अर्पण तुझको, क्या लागे मोरा, लेकिन यस प्रैक्टिकली करते नहीं है प्रभु जी। यस प्रभु जी, सही बात है, राइट प्रभु जी। ये जो है ना हमारे जो है ना आरती है ना, हम लोग गाते हैं अक्सर जो है ना, यस प्रभु जी। जो है ना ये बहुत सारी चीजें हैं उसमें। विष्णु आरती, विष्णु भगवान की आरती। हाँ हाँ हाँ, यस प्रभु जी। ये जो कुछ है सब कुछ तेरा, ते तुझको अर्पण, क्या लागे मोरा। हाँ, विष्णु भगवान की लेकिन आरती है, विष्णु भगवान की हाँ आरती है प्रभु जी। हाँ, ओम अर्पण जय करने जगदीश के, हरे, ओम जय जगदीश हरे है। हाँ हाँ हाँ, अर्पण करने के नाम से अगर उनको कहा जाए कि आप प्याज खाना छोड़कर आप बगैर प्याज का खाना बनाओ और भगवान को भोग लगाओ, तो वो कहेंगे कैसे भाई, प्याज के बगैर कैसे खाना बनेगा, सही वो बात है तो हम प्रभु जी। कर ही नहीं सकते, प्याज के बगैर नहीं, खाना करंट नहीं बना करंट सकते। प्रभु जी मैं फॉलो कर रहा हूँ। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ। यस वो प्रभु जी। गाते तो हैं, कहते तो हैं कि सब कुछ तुझको अर्पण, क्या लागे मोरा, पर प्रैक्टिकली क्या अर्पण करते हैं? कुछ नहीं करते, नथिंग, कुछ नथिंग, नहीं। नथिंग। तो खाली गाना काफी नहीं है ना, कर्म भी करना है ना उसके हिसाब से। यस प्रभु जी। ठीक है बोलो जी। और तीसरा प्रश्न क्या था? अब प्रभु जी जैसे कि प्रभु जी बोले कि अपने मूड पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, तो मैंने कहा कि यदि मूड पे डिपेंड नहीं होना चाहिए तो हाउ टू कंट्रोल द मूड? ओनली ओनली द वे ऑफ चैंटिंग और बुक रीडिंग, अदर अदर वे भी है क्या कि मूड को हम डिपेंड, अपने मूड पे डिपेंड नहीं करते, भगवान के मूड पे डिपेंड कर सकते अपने मूड को? देखिए प्रभु जी, मूड नाम की जो है ना कोई चीज नहीं होती, सही पूछो तो। ये मूड यस जो शब्द है ना, ये मोड से आया, मोड। जो प्रकृति के तीन मोड है ना, तीन गुण है ना, उससे आया, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तो तमोगुण और रजोगुण में जो रहता है ना, उसकी ऐसी स्थिति होती है कि उसका कोई काम अच्छे करने को मन ही नहीं करता। तो अगर हम सतोगुण में रहते हैं, भगवान की तरफ अच्छे लोग, भगवान के लिए, भगवान की भक्ति के लिए अच्छे लोगों का संग करते हैं और अच्छी बातें सुनते हैं, तो जो है ना सतोगुण में आना स्वाभाविक है। कैसे लोगों का हम संग करते हैं, इसका हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। मैं आपको बताऊं, कुछ समय में ऐसे लोगों के संग में रहा अपनी लाइफ में कि जो लोग जो है ना, जो जो ऑफिस से निकलकर शाम को सीधे दारू के अड्डे पे जाते थे। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, राइट। इंडस्ट्री में तो होता है प्रभु जी। हाँ, हम लोग जो है ना जब जॉब करते थे, अभी मैं रिटायर्ड हूँ काफी साल से, लेकिन यस प्रभु जी। उनका रोज का काम था कि यस प्रभु स्पेशली वीकेंड में तो जो है ना उन्होंने जरूर करना है, शाम को जो है ना दारू के अड्डे पे जाना, वहां से दारू खरीदना और बरार वाली दुकान में जहाँ पर नमकीन वगैरह मिलता है, वहां पर जी। यस बैठ प्रभु के दारू पीना, रोज का काम। तो कहने का मतलब यह है कि आप जैसे लोगों, आप रजोगुण में और उसमें तमोगुण वाले लोगों के साथ रहोगे तो वैसा ही आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, तो जी। वैसा ही यस आपका मूड बनेगा। आप भक्तों के बीच में रहो। अभी बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारा जो है ना चैंटिंग में मन नहीं लगता। यस, मेरा भी ऐसे ही प्रभु जी, मेरा भी ऐसे ही है। हाँ फोन हाँ आ जाता है, फोन उतार लेते हैं। हाँ हाँ, मैं आपको उस बात पर आ रहा हूँ। एक बार हमने हमारे सत्संग में, एक बार एक प्रभु जी हैं, वो विदेशी शरीर में है और कीर्तन बहुत अच्छा करते हैं। मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है इस वक्त, मुझे नाम याद आएगा तो मैं बताऊंगा। कीर्तन के लिए मशहूर हैं वो। तो तो उनसे एक ये प्रश्न पूछा गया था कि मेरा मन नहीं करता चैंटिंग में। तो प्रभु जी ने बड़ा अच्छा और प्रैक्टिकल उपाय बताया कि देखिए, जब बच्चा छोटा होता है, 4 साल का या 3 साल का बच्चा होता है, तो माँ से बहुत अटैच्ड होता है। तो माँ जो है ना उसको जो है ना नर्सरी स्कूल में या जो प्ले स्कूल है ना उसमें डालती है, लेकिन बच्चा को जाने को मन नहीं करता वहां पर।
आप समझे मेरी बात? बच्चे का Yes, मन Guruji. नहीं करता माँ से अलग होने का, वो माँ के Yes. साथ रहकर खुश रहना चाहता है। उसको स्कूल में जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन स्कूल में जाना तो जरूरी है। Yes, Guruji. उसके लिए उन्होंने पैसे भी दिए हैं। पैसे की बात छोड़ दीजिए, अगर गुरुकुल भी है, फ्री भी है, तो भी स्कूल में जाना तो जरूरी है ना। Yes, नहीं Guruji. तो सांसारिक और आध्यात्मिक विद्या कैसे समझ पाएंगे? तो इसलिए माँ, उसका मन करे या ना करे, उसकी इच्छा हो या ना हो, उसको स्कूल जरूर भेजती है। चाहे वो राजी से जाए, चाहे डर के जाए, चाहे पिटाई से जाए, कैसे भी जाए, उसको सही बात है स्कूल Guruji. भेजना ही है। यही स्थिति हमारे मन की है। हमारा मन कभी अच्छे काम में लगता ही नहीं। तो हमको जो है ना, हमारे शिला प्रभुपाद के जो गुरु महाराज हैं, वो ये कहा करते थे, ये जो मन है ना, इसको सुबह उठ के 50 जूता मारना चाहिए, क्योंकि ये सीधे सीधे लगता ही नहीं है कामों में। अर्जुन भी कहता है भगवत गीता में, मैं जो है हवा को तो वश में कर सकता हूँ, लेकिन मन को वश में करना बहुत मुश्किल है। अर्जुन एक्सेप्ट दिस थिंग। अर्जुन वो व्यक्ति है जिसने अपना ध्यान केंद्रित करके ऐसी मछली की आंख पे निशाना लगाया था जो उसको डायरेक्ट नहीं देख रहा था, और वो मछली जो है ना, एक पंखे के ऊपर या एक चलायमान मैकेनिज्म के ऊपर लटकी हुई थी, और उसको नीचे तेल की कढ़ाई में देखकर उसकी आंख के ऊपर निशान लगाया था। मतलब कहने का यह है कि वो इतना कंसंट्रेट कर पाता था कि वो मछली की जो आंख, जो मछली स्वयं घूम रही है, और उसकी परछाई देखकर उसकी आंख के ऊपर निशाना लगाना था। इस करके ये निशाना लगा के उसने द्रौपदी को जीता था। तो ऐसा व्यक्ति वो भी एक्सेप्ट करता है कि मन को, मैं हवा को तो वश में कर सकता हूं, लेकिन मन को वश में करना मुश्किल है। तो हम लोग क्या चीज हैं, हमारी क्या स्थिति है? हमारी स्थिति तो बहुत ही ज्यादा बदतर है, लेकिन फिर भी हमको प्रयास जारी रखना चाहिए। हमको मन को जो है ना, किसी ना किसी प्रकार से घेर घाट के भगवान के चरणों का ध्यान करके अपना चैंटिंग करना ही है, कैसा भी हो। जैसे शुरू में बच्चा जो है ना, उसमें जाता है, पहली क्लास में जाता है, क ख ग लिखता है या ABCD लिखता है, टेढ़ी मेढ़ी लिखता है ना, लेकिन उसके टीचर और उसके जो है ना पेरेंट्स उसको एनकरेज करते हैं, बेटा तो लिख, कोई बात नहीं, तो आज टेढ़ी मेढ़ी लिख रहे हैं ना, कल को सीधी भी लिखेगा। ये स्थिति हमारी है। आज हमारा मन अगर चैंटिंग में लग नहीं रहा है, कोई बात नहीं, स्टिल वी हैव टू डू इट विदाउट फेल। तो हो सकता है भगवान की और गुरु की कृपा रही और हमारा प्रयास रहा, तो ऐसी स्थिति भी आए कि हम जो है ना, नाम अपराध से निकलकर नामाभास और शुद्ध प्रेम नाम की ओर जा सके। तो प्रभु जी, मेरा कहने का अर्थ यह है, कभी भी प्रयास मत छोड़िए, जैसी भी हो रही है करिए, और कोशिश करिए कि जो कल हुई थी उससे आज बेहतर करेंगे। अपने गुरु को प्रणाम करें। गुरु धारण नहीं किया है तो प्रभुपाद जी को प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर उनसे प्रार्थना करें कि आप मुझे शक्ति दें कि मैं भगवान के नाम का जप कर सकूं। हर दिन हर दिन हर दिन गुरु से, कृष्ण से और अपने आचार्यों से भीख मांगना चाहिए, उनको प्रार्थना करना चाहिए कि हमको शक्ति दें ताकि हम भगवान के नाम का जप ठीक प्रकार से कर सकें। गुरु जी, नेवर लूज होप और नेवर लूज फेथ, इनके ऊपर हमेशा विश्वास रखें, और चैंटिंग जरूर करना है। चैंटिंग की वजह से आपको सारी सेवाएं मिलती हैं। चैंटिंग इज द ओनली थिंग बाय विच वी गेट ऑल द सर्विसेज टू कृष्णा। चैंटिंग इज आवर बेसिस। हमारे जो है ना, भक्ति का आधारभूत मंत्र है ये, इसलिए प्रभुपाद जी ने इसको महामंत्र कहा गया है। महामंत्र वो होता है जिसको कोई सिद्धि की आवश्यकता नहीं। ये इसको ऐसा सिद्ध मंत्र है जिसको किसी प्रकार की सिद्धि की आवश्यकता नहीं है। प्रभु जी, मैं सोचता हूँ मैंने काफी कुछ कह दिया और करीब 35-40 मिनट ले बहुत लिया। अच्छा रहा प्रभु जी, आपका आंसर बहुत अच्छा रहा प्रभु जी, जिससे हम ऑफिशियल काम करते हुए भी आपके शब्दों को अच्छी तरह से सुन पा रहे हैं, और मुझे अच्छा लग रहा है कि हम जो क्वेश्चन पूछे हमारे आंसर सर्टिफाइड मिले। ठीक है प्रभु जी, सर्टिफाइड मुझे आंसर मिला है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से मनोहर कृष्ण प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूं,
जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर सीइंग द कृष्णा थ्रू स्क्रिप्चर्स इस विषय के ऊपर दिया। साथ ही मैं वासुदेव प्रभु जी का भी खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने भी अंत में इतने सुंदर प्रश्न जवाब में अपना योगदान दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। आज महाराज की समाधि के दर्शन नहीं करवाए प्रभु जी आपने। प्रभु जी अभी थोड़ा मैं दूसरी दिशा में हूँ, कल मैं पक्का महाराज जी की समाधि के दर्शन करवाऊंगा। सॉरी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी।